जय हिंद साथियों, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 क्लास 7 यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का द्वितीय पारी में अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके लिए वेरी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम चुन कर प्रश्न को लाया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्न को समझते जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोगों से निवेदन है बच्चा कि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है, हजारों साल पहले के मानव के विकास की यात्रा की कहानी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इतिहास। देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे हजारों साल पहले के मानवों के विकास की यात्रा की कहानी को इतिहास कहते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न दे रखा है, इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? विकल्प है, यहाँ पर विकल्प नहीं, सीधा आंसर है 3। ठीक है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नोट कर लेंगे, पहला होता है प्राचीन काल और दूसरा होता है मध्यकाल। ठीक है, और लास्ट में है आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल याद रखेंगे। अगला दे रखा है, वह कौन अरबी भूगोलवेता था जिसने भारत को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था? तो यह था अल इदरीसी। अल इदरीसी ने ही प्रथम मानचित्र बनाया था, तो इसी ने दर्शाया था। अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी प्रश्न बहुत बार आता है। तो अल इदरीसी का जन्म स्पेन में हुआ था जी। अगला प्रश्न है, 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस बादशाह ने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। आप सभी जानते हो मुगल वंश जो मध्यकाल में यहाँ पर स्थापित हुआ था, तो इसकी स्थापना बाबर ने ही की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, तोप एवं बारूद का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो बाबर जब यहाँ पर आया तो उसने ही सबसे पहले तोप एवं बारूद का प्रयोग किया था। तो 16वीं सदी में तोप एवं बारूद का प्रयोग हुआ और सबसे पहले बाबर ने ही किया था। 7वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र जो धर्म ग्रंथ है वो कुरान शरीफ। यदि पूछे आपको जो हिंदू धर्म का कौन सा है, तो हिंदू धर्म का भी याद रखेंगे भागवत गीता। भागवत गीता जो है, इसके अलावा जो है रामायण भी हो जाता है, रामायण, और इसके अलावे महाभारत भी हो जाता है। ठीक है, रामायण में राम जी की कहानी है और महाभारत में जो है वह कौरव और पांडव की यहाँ पर वर्णन है। प्रथम खलीफा कौन थे? तो प्रथम खलीफा सुलेमान थे। विकल्पों में भी आएगा तो आप याद रखिएगा सीधा आंसर। चर्चनामा में किस विजय की जानकारी मिलती है? तो चर्चनामा में यहाँ पे सिंध विजय होगा, है ना, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 10वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ पर नोट करेंगे सभी बच्चे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 7। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखेंगे, यहाँ पर उसमें से नाम आता है बलबन, मुहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का शासन देखा था। बात करें अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो से जुड़ी कुछ जानकारी आपको शामिल रखनी है, याद रखनी है। उनका नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन था और वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, वे प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर इस्तेमाल किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। याद रखेंगे, अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है।
भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है चोल, यहाँ पर प्रश्न संख्या 12वां कहता है चोल अभिलेख में कितने तरह के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर सीधा आंसर होगा 3। ठीक है, इसमें कितने प्रकार का ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आप यहाँ पर याद रखेंगे, 3 ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं, प्रश्न संख्या 13वां चोल राज्य को किस से राजस्व प्राप्त होता था? तो यहाँ पर इसे भूमि तथा व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1191 ईस्वी में। यह युद्ध जो है वह तराइन जो कि आधुनिक तरोरी हरियाणा के पास पड़ता है, वह लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली गौरी सेना को हरा दिया था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया था और भागकर गजनी चला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पर 15वां दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर याद रखेंगे दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी वंश के मोहम्मद की हत्या करके सत्ता संभाला था और दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को जो है 12 दिसंबर 1911 को स्थानांतरित किया गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को दिल्ली का उद्घाटन किया था। नई दिल्ली की नींव जो है अंग्रेज सम्राट सर जॉर्ज पंचम ने रखी थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे 78%, ऑक्सीजन 21% लगभग है। पृथ्वी की सबसे भीतरी प्रकृति कौन सी है? तो यह है प्रपट्टी, है ना, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं छांट कर लेके लाया हूं। भारत का दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? तो यह बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है और इसे नापा जाता है जो रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है कितना तेज का झटका यहाँ पर लगा था भूकंप के द्वारा। उद्गार के स्थान पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त, मृत और जागृत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है या कहाँ है? तो यह सुंदरवन डेल्टा है, भारत में है जी। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यह है समताप मंडल। समताप मंडल जो है यहाँ पर समान तापमान होता है, इसलिए उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है। यहाँ पर लोकतंत्र की परिभाषा आप ऐसे याद रख सकते हो, जनता का, जनता के लिए और जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। आप एक बार भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी याद रख लेंगे, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू और श्रीलंका का कोलंबो, ठीक है, याद रखेंगे। चीन का बीजिंग। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? याद रखिए, संविधान का 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1988 में, ठीक है। और इसके तहत जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था इसी संशोधन के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न, ईवीएम का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। तो केरल के नॉर्थ परावूर में 1928 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है? तो झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है। झारखंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या 81 है। और अभी वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन जी बने हैं, वो कितने नंबर के मुख्यमंत्री बताइए। अगला प्रश्न है, रजिया ने शासक बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया? तो लिखेंगे यहाँ पर, रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम शासिका थी। रजिया ने वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला काबा और कुलाह को अपनाया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक को वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था? मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाने रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित कर दिया। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये होगा इसका आंसर, वयस्क मताधिकार का अर्थ है 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, जाति, धर्म, रंग, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार। झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन सी है? आंसर होगा, झारखंड में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त निम्न दल है। ऑल इंडिया तुंदता यूनियन आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जेवीएमपी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। चट्टान और खनिज में अंतर बताइए। तो आंसर होगा, चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका कोई निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन नहीं होता है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ मैंने सेट 1 को पहले ही अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा हुआ तो देख जरूर लीजिए बच्चा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।